अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि एंजाइम जो है वो वर्क कैसे करता है, कैसे एंजाइम अपना काम परफॉर्म करता है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक एंजाइम होता है। एंजाइम ने जिस चीज के ऊपर अपना असर शो करना होता है, जिस चीज के ऊपर अपना काम करना होता है, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो इनका एक टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ES कॉम्प्लेक्स। इसको हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी कि सबसे पहले हमारे पास एक एंजाइम है, उसके साथ सबस्ट्रेट, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम ने असर शो करना है, द मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम एक्ट। सबस्ट्रेट और एंजाइम जब आपस में मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है उस दौरान इनका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, E प्लस P शो की हुई है। हाँ जी, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, इट इज अ टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद एंजाइम यानी कि हमने पहले डिस्कस किया कि एंजाइम जो है सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है, रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज जो है वो नहीं होता। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बना, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो था वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब एंजाइम्स के मैकेनिज्म को समझाने के लिए दो हमारे पास मॉडल्स हैं, एक लॉग एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम के लिए सबसे पहले हमारे पास लॉग एंड की मॉडल है, लॉग एंड की मॉडल। हाँ जी, लॉग एंड की मॉडल ईमल फिशर 1894। एमल फिशर ने 1894 के अंदर ये मॉडल जो था इसको प्रपोज किया, ये मॉडल पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक जैसे हमारे पास एक स्पेसिफिक लॉक होता है, इस लॉक को ओपन करने के लिए ये इसकी एक स्पेसिफिक की मौजूद है। इसने कहा कि एंजाइम जो है ये इस लॉक की तरह है, इसकी एक्टिव साइट जो है ये मखसूस है। फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए ये मखसूस किस्म की चाबी जो है, की जो है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये की जो है ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये लॉक जो है ये हमारे पास एंजाइम है। अब इस एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो इस सबस्ट्रेट की मुताबिक है, तो ये सबस्ट्रेट जो है इसके साथ अटैच हुआ, इस लॉक को ओपन कर दिया। अगर इस लॉक को ओपन करने के लिए मैं ये दूसरी की इस्तेमाल करता हूं जो कि इसके मुवाफिक नहीं है, यानी कि जो सबस्ट्रेट की साइड है वो एक्टिव साइट के, एंजाइम की एक्टिव साइट के बिल्कुल ऑपोजिट है, वो उसकी तरह की नहीं है, तो ये सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो सकता। जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होगा तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, वो रिएक्शन जो सबस्ट्रेट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इससे हमें एक तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का पता चलता है कि एंजाइम जो है वो मखसूस होते हैं अपना काम सर अंजाम देने के लिए। इस मॉडल के अगेंस्ट जो था वो इन 19 इंड्यूस फिट मॉडल, डैनियल बुशलैंड इन 1958 में इसने ये मॉडल पेश किया। इसने कहा एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। यानी कि डैनियल बुशलैंड के मुताबिक, इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर, वो एक ठोस शक्ल नहीं है, बल्कि इट कैन बी मोल्डेड, इट कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड। यानी कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के शक्ल सूरत
चेंज कर सकते हैं। लॉग एंड की मॉडल ने क्या कहा कि एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, only specific substrate attached with specific enzyme, यानी कि एक खास किस्म का जो सबस्ट्रेट है हमारे पास वही एक मखसूस किस्म के एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल ने इसके उलट बताई बात। इसने कहा कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक्टिव साइट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसा सबस्ट्रेट है उसको अपने उसी तरह की जो है अपनी शेप इख्तियार कर जाती है। एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर, इट कैन बी मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड शेप या इट कैन बी मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट, या जिस तरह की हमें उसकी जरूरत होती है वो उस शक्ल सूरत में तब्दील हो जाती है। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, जिसमें हमने देखा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में अटैच होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसके साथ एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास हासिल हो जाते हैं। इसमें हमने दो तरह के मैकेनिज्म्स देखे, लॉग एंड की मॉडल, लॉग एंड की मॉडल, दूसरा देखा हमने इंड्यूस फिट मॉडल। लॉग एंड की मॉडल के मुताबिक सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट एंजाइम और सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, एंड अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, इट कैन बी मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड शेप। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की मखसूसियत के एंजाइम मखसूस होते हैं। तकरीबन मोर देन 2000 एंजाइम्स आर नोन, 2000 के करीब तरीन एंजाइम जो है वो इस वक्त हमने इजाद हो चुके हैं, यानी कि उनके मुतालिक डिस्कस किया जा चुका है। उसके मुताबिक एंजाइम जो है वो मखसूस होता है, हर एंजाइम सबस्ट्रेट के लिहाज से मखसूस होता है। मखसूस किस्म का एंजाइम जो है, फॉर एग्जांपल प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम जो है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, एक्ट ऑन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीएज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ मखसूस है किस काम के लिए, प्रोटीन के ऊपर अपना असर शो करने के लिए। जब प्रोटीन के ऊपर अपना असर शो करता है, ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी कि प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, प्रोटीएज एंजाइम। इसी तरह से अमाइलेज एंजाइम है हमारे पास, अमाइलेज एंजाइम एक्ट ऑन स्टार्च, यानी कि अमाइलेज एंजाइम मखसूस है किस काम के लिए, स्टार्च के ऊपर अपना असर शो करने के लिए। इसी तरह से हर एंजाइम जो है वो मखसूस होता है अपने मखसूस किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर अपना एक्ट करने के लिए, ताकि उस सबस्ट्रेट के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करके उस सबस्ट्रेट को जो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। जी, आज का टॉपिक हमारा यही था, एक तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और दूसरा स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।